हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 की सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो हमने देखा था उसमें कि किस तरीके से हम nth टर्म के फॉर्मूले को यूज करके डिफरेंट सिचुएशंस में या तो nth टर्म निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, या कॉमन डिफरेंस, या फर्स्ट टर्म, या पूरी की पूरी एपी का ही पता लगा सकते हैं दिए हुए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो उसी के आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। 11th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एक एपी ऑलरेडी गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमें नंबर ऑफ टर्म्स कुछ गिवन है। और क्वेश्चन ने बोला कि इसकी कौन सी टर्म, विच टर्म विल बी, वो होगी कौन सी टर्म, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर पर, यानी n पूछा है हमसे, है ना। और क्या दिया हुआ है कि विच टर्म विल बी 132 मोर यानी ज्यादा होगी किससे, 54th टर्म से। तो अगर हमें 54th टर्म पता चल जाए तो उससे 132 ज्यादा होगी हमारी वो टर्म जिसका नंबर निकालना है। और जब हमारे पास टर्म आ जाएगी कि nth टर्म है क्या, और हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, सेकंड भी पता है, तो हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो जब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, nth टर्म पता है, तो nth टर्म के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म यानी कि n। तो पहले जो जो गिवन है उनको लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म यानी कि a1 हमें गिवन है 3, और a2 हमें क्या गिवन है, a2 हमें गिवन है 15। ठीक है, तो अब हम a1 और a2 से क्या निकाल सकते हैं, a1 और a2 से हम निकाल सकते हैं d, कॉमन डिफरेंस। तो वो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 12। तो d भी आ गया हमारा, कितना, 12 आ गया। फर्स्ट टर्म भी पता है। अब देखो जो टर्म हमें निकालनी है, विच टर्म, कौन सी टर्म, जो कि 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म से। तो अगर 54th टर्म आ जाए तो उससे 132 ज्यादा जो टर्म है वो भी आ जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, 54th टर्म निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 54th टर्म निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, ये n नंबर ऑफ टर्म, और d कॉमन डिफरेंस। तो अब पहले 54th टर्म निकालना है। तो 54th टर्म क्या हो जाएगी, a 54 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस ये 54th है नंबर, n 54 है, तो 54 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 53 डी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे a और d दोनों की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म 3 है और d कितना है, 12 है। तो यहां से 54th टर्म आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, a यानी कि 3 प्लस 53 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, ये 10 और 3 13, 10 और 3 13, कैरी 1, तो ये हो जाएगा हमारा 636, प्लस में 3 है तो ये हो जाएगा कितना, 639। तो ये हमारी क्या आ गई, ये 54th टर्म आ गई। a54 क्या आ गया, 639 हो गया। ठीक है, अब जब a54 639 आ गया तो जो nth टर्म, क्वेश्चन ने बोला कि हम कौन सी टर्म होगी, तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म है वो, जो कि क्या है, 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म से। नाउ लेट कि वो जो टर्म है वो nth टर्म है, an है, जो कि क्या है, 132 ज्यादा है किससे, a54 से, और a54 हमने अभी निकाला है, तो 132 ज्यादा किससे, 639 से। ये हमने a54 की वैल्यू रख दी। तो अब इसको अगर हम प्लस करेंगे ये हो जाएगा 771। ठीक है, तो अब यहां पर ये हमारी nth टर्म आ गई। अब हमारे पास nth टर्म पता है, हमारे पास a है, d है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं। सो नाउ दिस nth टर्म an विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। दिस इज 771 इज इक्वल्स टू a कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया था हमारा, 12। अब देखो ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो 771 माइनस 3, और यहां पर n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर क्या है, 12। या तो इस ब्रैकेट खोल लो, या तो ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 771 माइनस 3 से। तो 771 में से 3 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 768। ठीक है, और ये 12 जो मल्टीप्लाई में था वो आकर के क्या हो गया, डिवाइड। तो यहाँ बचा n माइनस 1। अब देखो ये 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, बचेगा 4 48, और 12 4 जा 48। तो अब ये 64 बचा, इधर n माइनस 1 था,
तो n के साथ में जो ये 1 माइनस हो रहा था ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास n बचेगा एक तरफ और दूसरी तरफ था 64 और प्लस में आकर के हो गया 1, तो n कितना आ गया, 65 आ गया। इसका मतलब कौन से नंबर पर है ये जो हमारा 771 जो nth टर्म है, ये कौन से नंबर पर है, ये 65 नंबर पर है। तो क्वेश्चन ने बोला था विच टर्म इज 132 मोर देन, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म इज 65th। देयरफॉर या सो जो भी हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म है जो हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म इज 65th। वो कौन से नंबर पर है, 65th। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आगे। ये क्या कह रहा है कि दो एपीज है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। एपी तो दो अलग अलग है लेकिन उनके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी कि दोनों में जो डी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। और फिर क्वेश्चन में हमें एक और चीज गिवन दी है, वो क्या दी है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनकी जो 100 नंबर की टर्म है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। और हमें निकालना भी क्या है, हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। हमें जो डिफरेंस निकालना है वो निकालना है उनके 1000 टर्म के बीच का। तो अब देखो हमें जब गिवन है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट जो कॉमन डिफरेंस है दोनों एपीज का, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज, वो मान लेते हैं कि वो D है। अब क्योंकि सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है, इसके अलावा फर्स्ट टर्म होगी वो तो अलग अलग होगी ना, तो अब वो फर्स्ट टर्म को हम अलग अलग मान लेते हैं। एंड फर्स्ट टर्म एक एपी की तो हम मान लेते हैं 1 एपी, एक की हम मान लेते हैं मान लो स्मॉल ए, और दूसरे एपी की फर्स्ट टर्म हम कुछ और मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी है ना, वो हम मान लेते हैं क्या, मान लो कैपिटल ए। ठीक है, अब दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। अब कौन से नंबर के टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, 100th टर्म का, 100 नंबर की। तो क्योंकि हमें ये पता है कि जो an का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर जो ये n है 100th टर्म, उसका हमें डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि पहले वाले एपी का जो है 100 टर्म निकालो, इसका 100 टर्म निकालो और फिर दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल आएगा। तो हम सीधा ये लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या कर दें नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी 100th टर्म है A100, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म ए लिया है तो ये ए छोटा ए ले लिया, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए लिया है तो उसका हमने A100 इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, आप क्वेश्चन ने बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों को क्या कर देंगे, 100 टर्म को माइनस कर देंगे और वो किसके इक्वल आएगा, वो 100 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। 100 नंबर पर है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99 इंटू डी, और कॉमन डिफरेंस तो दोनों का डी ही है तो डी ही रहने दिया। फिर उसके बाद माइनस, इसमें भी लिखेंगे इसकी वैल्यू, ये क्या है फर्स्ट टर्म ए है इसकी कैपिटल ए प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 99, और डी कॉमन डिफरेंस दोनों में यही है, सेम है, तो यहाँ पर भी ये 99 स्मॉल डी आ गया और ये डिफरेंस किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस 99 डी, फिर माइनस प्लस माइनस कैपिटल ए माइनस प्लस माइनस 99 डी इक्वल्स टू में क्या है, 100 है। अब देखो कुछ लाइक टर्म्स है, ये डी वाली टर्म है और ये भी डी वाली टर्म है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस 99 डी और माइनस 99 डी, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 99 में से 99 गए 0, तो क्या बचा हमारे पास, खाली स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, यानी कि दोनों जो एपीज थे उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया क्या, 100 आ गया। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास गिवन सिचुएशन से, तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं। हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है किसका, 1000th नंबर की टर्म का, यानी कि A1000 निकालना है दोनों टर्म्स का, दोनों एपीज का। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ पहले फर्स्ट एपी का A1000 निकालते हैं, स्मॉल A1000, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि स्मॉल ए प्लस 1000 माइनस 1 यानी कि 999 डी। ठीक है, और दूसरे वाले एपी का 1000 टर्म क्या है, A
1000 क्या होगा, कैपिटल ए फर्स्ट टर्म जो हमने उसकी मानी थी, प्लस 1000 माइनस 1 यानी कि 999 डी। अब इनका भी डिफरेंस निकालना है, तो जब इनका भी डिफरेंस निकालेंगे, तो ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस 999 डी, फिर उसके बाद माइनस करेंगे कैपिटल ए प्लस 999 डी। एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट रख लिया, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 999 डी, फिर ये माइनस प्लस माइनस, फिर अगेन माइनस प्लस माइनस 999 डी। अब देखो ये 999 डी प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसमें से ये चला गया तो जीरो हो गया, और क्या बचा हमारे पास, खाली स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। और फर्स्ट इक्वेशन में देखो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, दोनों फर्स्ट टर्म, दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या आया था, 100 आया था। तो यहां पर इसके बदले हम क्या रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो जब ये 100 आ गया, इसका मतलब ये क्या था, दोनों एपीज के 1000 टर्म का डिफरेंस आ गया, जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। सो द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, द डिफरेंस बिटवीन द 1000th term of both APs is 100। वो कितना आ गया डिफरेंस, 100 आ गया, ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे देखते हैं 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये हमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब देखने से ऐसा लग रहा होगा कि इसका एपी से क्या रिलेशन है ना, लेकिन देखो इसमें हमसे पूछा है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे, यानी कि n पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, और टर्म्स नंबर ऑफ, जब नंबर ऑफ लिस्ट किसी सीरीज में है तो वहां पर हम एपी का रिलेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज इन्होंने दी है कि 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, वो तो है ही, पर वो कैसे नंबर पूछे हैं, जो डिविजिबल हो रहे हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं किससे। अब 7 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जो 7 का मल्टीपल होगा। जैसे 7 से पहला नंबर कौन डिवाइड होगा, 7 का पहला मल्टीपल 7 1 जा 7। दूसरा नंबर कौन डिवाइड होगा, जो 7 2 जा 14। तो आप देख रहे हो जो ये मल्टीपल्स हैं, ये मल्टीपल्स नेक्स्ट क्या है, 7 3 जा 21। ये मल्टीपल्स अगर हम देखें तो 7 में 7 प्लस किया 14, फिर 7 में 7 प्लस किया 21। तो अगर किसी एक नंबर के मल्टीपल है तो उस वो क्या कर रहे हैं हम उसमें सीरीज में, वही नंबर ऐड करते जा रहे हैं, तो अगला नंबर आता जाएगा। जैसे 6 का मल्टीपल है तो पहला 6 होगा, फिर 6 प्लस 6 12 होगा, फिर 12 प्लस 6 18 होगा। तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल्स हैं वो क्या है, एक्चुअल में जिस नंबर के वही उसमें कॉमन डिफरेंस है वही उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तभी तो वो उससे डिवाइड होंगे। तो जब फिक्स नंबर ऐड होता जा रहा है तो वो एपी है। ये जो मल्टीपल ऑफ 7 है, यानी कि जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ये कौन है, जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 का टेबल हम जैसे बोल सकते हैं। तो आप जो इस देखो 7 का टेबल जो है, ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, इन सब में 7 7 7 ऐड होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक ऐसी एपी है जिसमें फिक्स नंबर क्या है जो ऐड होता जा रहा है, 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है। अब सबसे पहला मल्टीपल कौन होगा 7 का, वो खुद है ना। किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो कौन है, वो नंबर खुद है। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, तो ये एक एपी है। अब हमें इस एपी में पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी, यानी कि नंबर पूछा है, मतलब हमसे क्या पूछा है, हमसे n पूछा है। अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम n निकाल सकते हैं। अब वो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, देखो एक हिंट इन्होंने दिया, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर जो भी होंगे वो सारे हमसे पूछे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि ये 7 14 21 ये सब 7 के मल्टीपल है, ये नहीं पूछे हमसे, हमसे पूछे हैं 3 डिजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा कौन है, 100। अब क्या ये 100 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो हमें देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहा हो, 7 से हो रहा हो। तो अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करूंगी तो क्या मिलेगा, अगर हम 7 से 100 को डिवाइड करेंगे, देखो तो क्या होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा तो नहीं जा रहा, 10 में से 7 गया 3 30। तो ये यहां पर क्या हो गया, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बच गया, यानी कि 100 माइनस 2। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या रिमाइंडर मिला, हमें 2 रिमाइंडर मिला, यानी 100 से 2 कम। तो अगर हम देखें इसमें, यहां पर हमें जो मिला वो 14 बाय
2/7 है ना। या इसको हम कह सकते हैं कि जब हम 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिलेगा। तो यहां पर जब ये स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, हेयर 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, जो 7 से डिविजिबल हो। तो उसके लिए हमने देखा कि 98 100 माइनस 2 है ना, 98 इज डिविजिबल। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये 2 डिजिट नंबर है। तो इसके अगला नंबर ये 98 में जैसे ही मैं देखो 2 ज्यादा 100 है, जैसे ही 7 प्लस करूंगी 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो कौन होगा, डिविजिबल बाय 7, वो हो जाएगा हमारा डिविजिबल बाय 7। वो कौन होगा, वो हो जाएगा 98 के आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि 7 का मल्टीपल पढ़ रहे हैं, 7 से डिवाइड होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट 98 में 7 प्लस कर देंगे। 98 में क्या कर देंगे, 7 को प्लस कर देंगे। तो 98 में जैसे ही 7 प्लस किया तो कितना हो गया, 105 हो गया। क्या हो गया, 105। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो कौन है, 105। सो जो एपी फॉर्म होगी वो क्या होगी, एपी फॉर्म जो होगी वो वहां कहां से शुरू होगी, 105 से। लेकिन हमसे पूछे कितने 3 डिजिट नंबर, यानी कि सारे सिर्फ 3 डिजिट नंबर तक ही देखने हैं। तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 105 आ गया। ऐसे ही लास्ट टर्म क्या होगा, तो अब लास्ट टर्म के लिए जैसे हमने ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट देखा था, ऐसे ही अब हम देखेंगे क्या, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। नाउ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर देखते हैं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो जब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमने देखा तो वो क्या है, 999। अब क्या ये 7 से डिविजिबल है, अगर ये 7 से डिविजिबल है तभी तो वो इस सीरीज का पार्ट होगा, क्योंकि हम कौन से नंबर ले रहे हैं जो डिविजिबल किससे हो, 7 से हो। तो अब 999 को भी 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया बचा 2, अब ये 9 उतारा, 7 4 जा 28, फिर से बचा 1 और ये 9 आया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 2 जा 14। तो कितना रिमाइंडर आ गया, 5। सो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि रिमाइंडर 5 आया जब हमने 999 डिवाइड किया 7 को, इट गिव्स 5 एज रिमाइंडर। इसका मतलब जब ये रिमाइंडर आ गया तो मतलब क्या हुआ कि इसमें से अगर 5 नहीं होता तो ये नंबर डिवाइड हो रहा होता। अब हम इसमें प्लस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे इसमें एक भी प्लस करेंगे 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब इससे कम करना पड़ेगा। सो 999 में से जो ये एक्स्ट्रा था 5 रिमाइंडर, उसको माइनस कर दिया, तो 994 ये डिविजिबल होगा किससे, 7 से। अब आप देख रहे हो, हमें ये पता है कि फिक्स नंबर क्या है, जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो 7 है ना। और हमें फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, क्या फर्स्ट टर्म पता चल गई 105, हमें लास्ट टर्म भी पता चल गई 994। तो जब हमें ये पता चल गया तो हमारे पास एपी आ गया। सो नाउ रिक्वायर्ड एपी विल बी, जो एपी है वो क्या होगी, वो एपी होगी हमारी क्या, पहला नंबर 105, दूसरा नंबर क्या होगा 105 प्लस 7, फिर क्या होगा 105 प्लस 2 इंटू 7, और ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या है हमारा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से मल्टीपल है, वो है 994 जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो सीरीज ऑफ नंबर, ये जो एपी बनी, ये वो एपी है जो सारी की सारी 3 डिजिट नंबर है, और ये 3 डिजिट नंबर क्या है, ये 7 से डिविजिबल है। तो यहां पर हमारे पास में ए क्या है 105, डी क्या है 7, और nth टर्म क्या है, nth टर्म हमने लास्ट टर्म निकाली क्या 994। तो जब किसी एपी में ए, डी और nth टर्म है तो हम कौन से नंबर पर वो टर्म है, यानी कि n निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है। नाउ हमें पता है कि an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमने हमारा लास्ट टर्म क्या है 994, और फर्स्ट टर्म a क्या है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 7। अब इससे हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, हमारे n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपने n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये 994, इधर देखो ये n माइनस 1 इंटू 7 ये एक टर्म है, ये प्लस 105 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 994 माइनस 105 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7। तो 994 में से 105 को माइनस कर देते हैं, तो ये बच जाएगा 800,
और 89। तो 889 ये हमारा बच गया इधर, और ये जो 7 मल्टीप्लाई था ये आकर के इसके साथ क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, और यहां बचेगा हमारा n-1, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 1 7, 7 1 7, बचा 1, 18, 7 2 14, फिर बचा 4, 49, 7 7 49। अब देखो 127 बच गया इधर, इधर n-1 था। अब n एक तरफ बचेगा और जो -1 है इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो एक तरफ n बचा और ये -1 127 में आकर के क्या हो गया, प्लस, यानी कितना हो गया 128। तो कौन सी टर्म है ये, सॉरी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या है 128, और क्वेश्चन क्या था कि टर्म्स ही निकालो 3 डिजिट की। तो हमने 3 डिजिट के पहले जो डिविजिबल थे 7 से, उनकी क्या बनाई, उनकी पहले हमने ये एपी बना ली, उनकी पहले हमने ये एपी बना ली, और फिर एपी से हमने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म से क्या निकाल लिया कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ये, तो वो हमारी कितनी आ गई 128। सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 128, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। देखो इसमें भी हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है। हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, जैसे पहला मल्टीपल 4 है तो दूसरा 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर तीसरा क्या होगा 8 + 4 12 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से 4 के मल्टीपल्स हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि जो 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स जो हैं वो क्या है, वो +4 करके आ रहे हैं। तो क्या वो एक एपी नहीं बना रहे, क्योंकि हर नंबर में हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, पिछले वाले नंबर में +4 करके हर नंबर को ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो ये एक एपी बन गई, जहां फिक्स नंबर क्या है 4 है जो ऐड होता जा रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला कि कितने मल्टीपल्स होंगे, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, और कंडीशन क्या दी है कि सिर्फ 10 से 250, 10 से 250 के बीच के, यानी बिटवीन 10 एंड 250 सिर्फ हमें पता लगाना है कि कौन कौन 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो अगेन अगर हमारे पास, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 4 है, तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस 4 होगा। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दो चीजें और पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो अब देखो, क्योंकि हमें नंबर देखने हैं बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो बिटवीन 10 एंड 250, सॉरी, बिटवीन 10 एंड 250 जो पहला नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होता है, देखो 4 डिवाइड होता है इससे, 10 डिवाइड होता है 4 से, नहीं होता ना। तो जब 10 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगर हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। तो यानी कि 8 को अगर हम +4 करेंगे तो अगला नंबर, और वैसे भी देखो ये यहां से छोटा ही नंबर है तो हम बिना डिवाइड किए भी ओरली पता लगा सकते हैं कि 4 10 से डिवाइड नहीं, जो ये 10 है ये 4 से डिवाइड नहीं होता, बट इससे जो पहले वाला नंबर है 8 वो होगा। तो अगला क्या होगा 8 + 4 12 होगा। तो बिटवीन 10 एंड 250 जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 4 वो कौन होगा, वो 12 होगा। ठीक है, अब लास्ट नंबर कौन होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। तो अब हम उसके लिए देख लेते हैं कि 250 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, जब 250 को 4 से डिवाइड किया तो आप देखो क्या रिमाइंडर आएगा, यानी कि या फिर ये पूरा डिवाइड होगा। तो 4 6 24 है, बचा 1, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है 0, तो ये कितनी बार जा रहा है 4 2 8, क्या रिमाइंडर बचा 2, यानी 250 से अगर 2 कम होता तो ये नंबर हमारा डिवाइड हो पाता। तो जब 250 डिवाइड हुआ 4 से, तो यहां पर 2 रिमाइंडर आया, 2 इज रिमाइंडर, यानी कि 2 ज्यादा है ये 4 से डिवाइड होने के लिए। सो हम इस 2 को ही क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें, तो 248 जो आएगा वो क्या होगा, वो मल्टीपल होगा, यानी कि वो 4 से डिवाइड होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा नंबर जिस रेंज में हमें चाहिए 4 से डिवाइड होने वाला वो 12 है, और सबसे बड़ा नंबर उस रेंज में जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो क्या है 248 है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों हमारे पास आ गए। सो द रिक्वायर्ड एपी विल बी एपी है ना, जो कि क्या है बिटवीन 10 to 250, और मल्टीपल किसकी होगी 4 की होगी, वो क्या हो जाएगी, वो पहला नंबर 12 है, तो आगे के सारे नंबर क्या होंगे, क्योंकि 4 के मल्टीपल हैं तो +4 करके आते जाएंगे, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी 248 बनेगी। तो यहां पर हमारे पास अब क्या क्या पता है, देखो फर्स्ट टर्म पता है, ए पता है 12 है, डी क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है तो डी क्या हो गया 4 हो गया, और लास्ट टर्म एन क्या है
248। जब लास्ट टर्म डी और ए तीनों चीजें पता है तो बस एक रह गया एन, nth टर्म के फॉर्मूले में, तो वो n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हमसे पूछी है वो हम निकाल लेंगे। सो नाउ एज हमें पता है कि nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर अब हमें a और d तीनों पता है और n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, an के बदले उसकी वैल्यू रख दो 248 और इक्वल्स टू a के बदले उसकी वैल्यू रख दो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रख दो 4। तो अब ये 12 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 248 माइनस 12 और इक्वल्स टू में क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू 4। तो यहां पर ये 248 में से जब 12 जाएगा तो ये बचेगा 236 और ये जो 4 मल्टीप्लाई था उसको भी इधर लाकर क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो n माइनस 1 इसके इक्वल आ गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 और ये 4 5 जा 20, बचा कितना 3 36, तो 4 9 जा 36। अब ये माइनस 1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इधर क्या बचा हुआ है 59। तो n हमारा क्या आ गया 59 प्लस 1 यानी कि 60 आ गया। इसका मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स रही होंगी जो 4 की मल्टीपल्स हैं बिटवीन 10 एंड 250, 60। सो हम लास्ट में लिख सकते हैं, सो देयर विल बी 60 टर्म्स, है ना, जो कि क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है और किसके बीच में लाई कर रही है, 10 से 250 के बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये हमें क्या कह रहा है, अगेन हमसे n पूछा है क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, यानी कि हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कौन सी होगी, आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। इस बार दो एपी हमें दे दिया और बोला कि nth टर्म जो 2 एपी होंगे उनके क्या होंगे, ये 2 एपी दिए हुए, एक एपी ये है और दूसरी एपी ये है। ये पूछा है कि ये दोनों एपी क्या होंगे, इक्वल, लास्ट में लिखा है इक्वल, यानी कि 2 एपीज हैं, उनकी जो nth टर्म्स है यानी कि an वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो an की वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी किस वैल्यू ऑफ n के लिए, n हमें निकालना है। अब देखो हमें जो 2 एपी दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है और हम आगे की टर्म से a2 माइनस a1 करके d भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म के फॉर्मूले में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a होता है, n होता है और d होता है। a और d हम यहां से निकाल सकते हैं दोनों एपी से, और वो nth टर्म जब आपस में इक्वल होंगी तो एक इक्वेशन बन जाएगी n की फॉर्म में। तो वहां से हम n निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एपी लिखते हैं हम अपनी, जो फर्स्ट एपी है वो क्या है हमारी, फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है, जो a1 है वो क्या होगा, 63 होगा, a2 है वो क्या है 65। सो d क्या हो जाएगा, यहां से d हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि 65 माइनस 63 जो कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो d हमारा कितना आया, 2 आया। फर्स्ट टर्म कितना है, 63 है। तो यहां से nth टर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a है हमारा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया, 2 आया, है ना। इसको भी अगर हम आगे फर्दर सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 63 ब्रैकेट अगर खोले तो 2 इंटू एन 2n, फिर माइनस 2 1 जा 2, 63 में से 2 गए तो क्या बचा 61 प्लस 2n। तो ये हमारी क्या आ गई, nth टर्म आ गई किसकी, फर्स्ट एपी की। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब दूसरे एपी की बात करते हैं, सेकंड एपी। तो सेकंड एपी अगर हम देखें अपना, तो सेकंड एपी हमारा क्या है, देखो 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, तो इसके टर्म को हम कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, या ए ही रख लेते हैं, a1 क्या है 3, a2 क्या है 10, ठीक है। तो यहां से हमारा जो d है वो क्या आ जाएगा, वो d हमारा हो जाएगा, d हो जाएगा a2 माइनस a1, और a2 है हमारा 10 और a1 है 3, तो 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। d आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। तो इसकी भी nth टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो nth टर्म इसकी भी क्या हो जाएगी, an हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हम इस AP की A और D की वैल्यू रख लेते हैं। तो A है हमारा 3, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया, 7 आया। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 प्लस 7 इंटू n 7n और माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7n
और ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो क्या बचा 4, लेकिन बड़ी डिजिट कैसी है माइनस की, तो माइनस का 4। तो इसकी nth टर्म क्या आ गई, इसकी nth टर्म आ गई 7n माइनस 4। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन ने बोला कि n की वैल्यू कब निकालनी है, इस n की वैल्यू कब निकालनी है, जब nth टर्म्स क्या हो जाए, जब nth टर्म्स इक्वल हो जाए। तो सो हम क्या करेंगे, सो इफ nth टर्म्स आर इक्वल, इफ nth टर्म्स आर इक्वल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या हो जाएगा, देन ये जो हमने दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में nth टर्म निकाली है, ये जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, यानी कि इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हमें निकालना है इक्वल के लिए। तो ये जो an है यानी कि 61 प्लस 2n, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से 7n माइनस 4 के, 7n माइनस 4 के। तो ये हमारे आपस में हो गए इक्वल। अब ये दोनों देखो इक्वेशन किसके फॉर्म में है, वेरिएबल n के टर्म में है, तो यहां से n की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, तो सारे एक तरफ ले आते हैं लाइक टर्म, n को इधर ले जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं। तो ये 2n प्लस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस 4 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया 61 प्लस 4, और इधर 7n था, ये माइनस का 2n हो जाएगा उधर जाकर। तो 61 प्लस 4 हो गया 65, और 7 में से 2n गए तो कितने n बच गए, 5n बच गए। अब n के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, तो हमारा n क्या हो जाएगा 65, और आकर के 5 डिवाइड हो गया। इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, बचा 1, 15, 5 3 जा 15, तो n क्या आ गया 13 आ गया। इसका मतलब इन दोनों एपीज की nth टर्म किस नंबर के लिए इक्वल है, 13th नंबर ऑफ टर्म के लिए इक्वल है। तो जो क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ n, सो वैल्यू ऑफ n इज 13, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमें कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी, इस बार एपी ही निकालनी है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखनी है, एपी लिखनी है हमें अपनी पूरी की पूरी। और एपी कब लिख सकते हैं, अगर हमें दो चीजें पता चल जाए, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा हमें पता चल जाए कॉमन डिफरेंस डी, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है, वो क्या दी हुई है कि एपी निकालो जिसकी जो थर्ड टर्म है वो गिवन है क्या 16। तो एक टर्म तो हमें गिवन है 16 थर्ड टर्म, और दूसरी हमें क्या गिवन है सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म हमें क्या गिवन है, सेवेंथ टर्म हमें गिवन है कि वो ज्यादा है, एक्सीड यानी ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से, और कितनी ज्यादा है बाय 12, यानी 12 ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, कौन सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म का भी एक रिलेशन दिया है और सिक्स टर्म का भी एक, थर्ड टर्म का भी एक रिलेशन दिया है कि थर्ड टर्म 16 है। तो जब दो टर्म्स के दो रिलेशन दिए हैं, दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, एक ए होगा और एक डी होगा, तो दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, हमारे ए और डी की वैल्यूज। ठीक है, तो अब देखो पहले, क्योंकि हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जो ये थर्ड टर्म है, तो ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a3, ये हो जाएगी a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, ऑल्सो a3 क्या है हमारा, a3 हमारा 16 है। तो हम इसको यहां से सीधा यहां पर लिख देते हैं कि इसको किसके इक्वल रख देंगे 16 के। तो ये जो a3 है इसकी इक्वेशन से हमें मिल गई क्या, ये रिलेशन, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास कि a प्लस 2d क्या है 16 है। अब देखते हैं दूसरी सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म, उनका भी एक रिलेशन दिया है। तो पहले तो सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म लिख लेते हैं कि सेवेंथ टर्म क्या होगी a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d, एंड फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म होगी a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d। अब इन दोनों में क्या रिलेशन दिया है कि जो सेवेंथ वाली टर्म है वो फिफ्थ वाली से 12 एक्सीड कर रही है यानी कि ज्यादा है। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें क्या मिला कि जो a7 है, या हम लिख देते हैं एज इट इज गिवन कि a7 वो a5 से 12 ज्यादा है, यानी इसमें 12 प्लस कर दो तो a7 आ जाएगा। तो a7 किसके इक्वल हो गया, फिफ्थ से a5 से 12 ज्यादा प्लस 12। तो अब a7 और a5 ये यहां पर है, इनकी वैल्यूज यहां पे रख दें तो अगेन एक इक्वेशन आ जाएगी a और d की फॉर्म में। तो a7 के बदले रख दिया ये a प्लस 6d, और a5 के बदले रख देते हैं a प्लस 4d। ठीक है, और प्लस में क्या था 12। अब क्या करें, सारी लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो वेरिएबल्स इधर है ना, तो ये वाले वेरिएबल्स भी इधर ले आते हैं। तो ये वाले वेरिएबल्स इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर a प्लस 6d है, ये प्लस का a इधर आकर माइनस हो गया, और ये प्लस का 4d ये भी इधर आकर क्या हो गया माइनस हो गया, और इधर क्या बच गया खाली 12, कांस्टेंट को उधर ही रहने दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्लस a और माइनस a, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, तो a में से a चला गया, क्या बचेगा 0।
ठीक है। उसके बाद 6d माइनस 4d, तो 6d में से 4d गए तो कितने d बचे, 2d, और बड़ी डिजिट प्लस किया तो प्लस का, और इक्वल टू में क्या है 12। अब d के साथ ये 2 क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो d हमारा क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहां से हमारा d कितना आ गया 6 आ गया। अब आप देखो एक इक्वेशन ऊपर भी थी जो थर्ड टर्म से हमने बनाई थी, जो कि a और d के रेस्पेक्ट में थी, अगर इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो a भी आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। सो नाउ पुट दिस d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट है हमारी a प्लस 2 इंटू डी, और d कितना है 6, तो 2 इंटू 6 इक्वल्स टू में क्या था ऊपर 16, ठीक है। तो अब ये 2 6 जा 12, तो a के साथ ये जो 12 प्लस हो रहा है ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो a कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4, तो a भी कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास क्या 4, d आ गया 6, तो क्या अब हम अपनी AP नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। सो नाउ AP विल बी द रिक्वायर्ड AP, जो हमें चाहिए वो क्या हो जाएगी, द रिक्वायर्ड AP इज, फर्स्ट टर्म क्या आई है हमारी 4, फिर सेकेंड टर्म क्या होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d 6 है, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, फिर 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, फिर 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22, और इस तरीके से ये AP हमारी चलती जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17, इससे हम देखते हैं इससे क्या कह रही है हमें कि फाइंड द 20th टर्म। इस बार हमें 20th टर्म, वापस से एक टर्म निकालनी है हमें, और हमें 20th टर्म निकालनी है, मतलब n दिया हुआ है कितना 20 दिया हुआ है, और AP भी हमारे सामने है। AP से हम फर्स्ट टर्म और अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो nth टर्म के फॉर्मूले में वैल्यू रख कर आ जाएगी, लेकिन एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है कि 20th टर्म तो निकालनी है बट फ्रॉम लास्ट टर्म, मतलब हमें जो 20 गिनना है वो आगे से फ्रंट से 1 2 3 करके नहीं गिनना, हमें गिनना है लास्ट टर्म से 20th टर्म, यानी कि उल्टी काउंटिंग करेंगे। लास्ट वाली को अगर हम फर्स्ट मान ले, फिर सेकेंड थर्ड, तो लास्ट से हमें 20th पर आना है। अब जब लास्ट से 20th पे आना है तो क्यों ना हम इस AP को ऐसे उल्टा मान ले कि ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये इसको ऐसे उल्टा मानेंगे तो जो लास्ट वाली टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें लास्ट से 20th टर्म गिननी है। तो अगर हम ये मान लें, अगर हम मान ले कि जो लास्ट वाली टर्म है हमारी वो हमारी क्या है A1 है, ठीक है ना, वो लास्ट वाली टर्म हमारी A1 है, 253 है, तो ये लास्ट वाली जो है हमारी AN वो क्या हो जाएगी 3, और AN से एक पहले वाली क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म के साथ D भी तो चाहिए किसी भी nth टर्म को निकालने के लिए, तो वो D हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले वाली टर्म बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करना, लेकिन जब उल्टा चल रहे हैं तो ये बाद में है और ये पहले है, तो क्या करेंगे, ये n हो जाएगा AN हो जाएगा, और ये इससे एक पहले AN माइनस 1, तो बाद वाले में से पहले वाली को माइनस करेंगे क्योंकि हम उल्टा आ रहे हैं। तो जब उल्टा आ रहे हैं पहले 8 आया फिर 3 आया, तो 3 माइनस 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा। देन AN हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और AN माइनस 1 यानी इससे एक पहले वाली टर्म हमारी 8 हो जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, अगर A2 हमने N2 ले लिया तो A2 माइनस A1, ऐसे अगर हमने ये जो है AN ले लिया तो AN में से क्या माइनस करेंगे, उससे पहले वाली टर्म यानी AN माइनस 1, और क्योंकि हम उल्टा ले रहे हैं तो ये पहले वाली टर्म हो गई और ये बाद वाली हो गई, क्योंकि हम ऐसे आ रहे हैं चलते हुए, तो लास्ट वाला 3 हो गया। तो यहाँ पर ये D क्या हो जाएगा AN, यानी कि 3 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो D हमारा कितना आ जाएगा, D हमारा आ जाएगा 3 माइनस 8 5, और बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस का 5, तो हमारे पास D कितना आ गया, D आ गया हमारा माइनस का 5। और हमने फर्स्ट टर्म किसको लेट किया, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं हम, उल्टा ही हमें लास्ट से निकालना है 20th टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी ये वाली हो जाएगी। अब फर्स्ट टर्म है D है, और हमें कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, 20th नंबर की, यानी कि N भी है हमारे पास, तो हम nth टर्म निकाल सकते हैं। तो अब हम अपने nth टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं कि AN क्या हो जाएगा, AN हमारा हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और यहां पर A क्या है हमारा 253, फिर प्लस N माइनस 1। अब ये N जो है हमारा, हम कौन से टर्म निकाल रहे 20th, तो A20 हमारा क्या हो जाएगा N माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 19 इंटू D क्या आया माइनस का 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 253।
अब देखो 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 19 5 कितना हो जाएगा, 19 5 हो जाएगा 95। ठीक है, अब यहां पर ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 253 में से 95 को माइनस कर देंगे, 50 चला गया, 200, और 200 में से 40 और माइनस कर दो तो 160, और 160 उसके बाद में 5 और माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 158। ठीक है, तो हमारी जो 28 टर्म है वो कितनी आ गई, 158 आ गई। लेकिन ये हमने कैसे निकाली थी, हमने पीछे से, अगर फर्स्ट टर्म इसको माना था लास्ट वाले को, लास्ट से निकाली थी ना, तो ये एक्चुअल में इस एपी की 28 टर्म नहीं है, ये क्या, ये हमने जब उल्टी काउंटिंग करी, यानी ये हमारी आ गई 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो हम लिख सकते हैं सो द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि अगर हम लास्ट टर्म से काउंटिंग शुरू करें ऑफ दिस एपी इज क्या, ये 158। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये हमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, एक 4 नंबर की टर्म है और एक 8th नंबर की टर्म है, उनका सम वो हमें कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 24। 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ, दोबारा से सम है, लेकिन इस बार किसका है, 6th और 10th टर्म का। 6th and 10th टर्म उनका सम कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। अब हमें 3 टर्म्स निकालनी है एपी की, फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि हमें एपी निकालना है। अब एपी निकालने के लिए क्या चाहिए, एक हमें चाहिए फर्स्ट टर्म ए और दूसरा चाहिए कॉमन डिफरेंस डी। तो हमें पता है हमारे nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, वो एज एन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a है हमारी फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो अब अगर यहां पर हम अपनी कंडीशन, जो क्वेश्चन ने हमें स्टेटमेंट दिया है, अगर हम उनको यहां पुट करें, तो आप देखो 4th और 8th टर्म को सम यानी कि प्लस करके इक्वल टू क्या रखना है, 24, एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद दूसरा क्या है, सम करना है, प्लस करना है किसको, 6th और 10th टर्म को, और वो इक्वल टू में 44 की हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं जहां पर 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशंस हैं, जैसे प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वहां से हम ए और डी की वैल्यू को फिर निकाल लेंगे। तो अब यहां पर हम अपने 4th और 8th टर्म जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब हमारा 4th और 8th टर्म यानी कि A4 प्लस A8 वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 24। और A4 an के फॉर्मूले में अगर हम A4 को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा A प्लस n माइनस 1, n क्या है 4, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3D। ऐसे ही A8 क्या हो जाएगा, A प्लस 7D, और इक्वल्स टू में क्या है 24। अब इसमें देखो लाइक टर्म्स को हम ऐड कर ले, A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, और 3D प्लस 7D क्या हो जाएगा 10D, इक्वल्स टू में क्या है 24। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देखो 2 का मल्टीपल यहाँ पर 2 इंटू ए है, 10 भी क्या है 2 का मल्टीपल है, और 24 भी 2 का मल्टीपल है। तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन में दोनों साइड क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे, या यहां से 2 कॉमन लेकर इधर डिवाइड कर दे। तो अगर हमने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 से डिवाइड होकर 2 1 2, खाली ए बचेगा, प्लस ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5D, और लेफ्ट में किया तो राइट साइड में भी 2 से डिवाइड, 2 से इसको 24 को डिवाइड करो, 2 1 2 और 2 2 4। तो अब ये हमारी सिंपल सी फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई ए और डी के रेस्पेक्ट में। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारी कि 4th और 8th टर्म का सम 24 है, उससे हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब वैसे ही जो दूसरी स्टेटमेंट है हमारी, दूसरी स्टेटमेंट से भी अगर हम देखें, एंड अब दूसरी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जैसे A4 और A8 24 था, ऐसे ही वो क्या दिया हुआ है 6th और 10th टर्म, यानी कि A6 और A10 वो हमें सम कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम किसके इक्वल रख लेंगे 44 के। अब A6 nth फॉर्मूले के जो nth टर्म का फॉर्मूला है उससे, और A10 भी निकाल करके इसको लिख लेते हैं। तो A6 क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 5D, प्लस A10 भी क्या हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D, और इक्वल्स टू में 44। अब लाइक टर्म वापस से A प्लस A क्या हो गया 2A हो जाएगा यहाँ पर,
और 5d प्लस 9d क्या हो जाएगा 14d इक्वल्स टू 44। इसको भी अगर हम चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? सब यही देखो, सारे जो है लेफ्ट साइड में जितनी भी टर्म है और राइट साइड में है, ये सब मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 से डिविजिबल है। तो अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें हम यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, खाली a बच गया कोफिशिएंट, 1 हो गया इसका कोफिशिएंट। ऐसे ये 14 है, 2 से डिवाइड हो गया तो 2 7 जा तो 7 हो गया और साथ में d। और राइट साइड में 44 है, 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 हो गया। तो अब ये भी एक इक्वेशन बन गई a और d के रेस्पेक्ट में। अब इन दोनों ही इक्वेशन में आप देखो, जो a है हमारा वो क्या है, उसका कोफिशिएंट सेम है। तो या तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर पुट कर दें, यहां एलिमिनेट कर दें। अब इस 2 में से इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब यहां पर हम इसमें से क्या करें, इसी के नीचे फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और इनको अब हम क्या कर देते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 1 को। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो माइनस के बाद जो भी आता है उन सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसके सारे टर्म्स में माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस a हो गया, ये भी प्लस का 5d है, प्लस माइनस माइनस 5d हो गया, और ये भी प्लस का 12 है तो प्लस माइनस माइनस 12 हो गया। अब ऊपर वाली इक्वेशन के टर्म्स के साइन भी पता और नीचे वाले के भी, तो जब इनको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, a में से a गया, क्या हो गया 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो गई a वाली टर्म। अब आगे देखो 7d प्लस का नीचे 5d माइनस है, तो 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2d, और 7 बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 2d। ऐसे इधर 22 प्लस है और 12 माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 22 में से 12 गया 10, और बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 10। तो हमें क्या मिला, 2d इक्वल्स टू 10 मिला। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो d के साथ में जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा d 10 अपॉन में 2, यानी कि ये कैंसिल होकर के क्या आ गया, d हमारा 5 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब हम a निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमारी यहां पर आई थी जिसको हमने फर्स्ट माना था, अगर इसी इक्वेशन में हम d की वैल्यू रख दे तो a आ जाएगा। तो अब हम इस d की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस प्लस में था 5d इक्वल्स टू 12, यानी 5d, तो d की वैल्यू रख दी 5 मल्टीप्लाई 5 और इक्वल्स टू में था 12। तो अब ये यहां से a हो गया हमारा 5 5 जा 25, और ये 25 जो प्लस का है ये दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो a हमारा हो जाएगा 12 था, 25 प्लस का इधर आकर हो गया माइनस, तो प्लस माइनस अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहां से हमारा a कितना आ जाएगा, 25 में से 12 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 13, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का जो माइनस है। तो a क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म माइनस 13, फर्स्ट टर्म भी है d भी है। अब निकालना क्या था, क्वेश्चन देखो वापस से, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। इस AP की हमें शुरू की 3 टर्म्स निकालनी थी। तो पहली टर्म तो -13 है, आगे d को प्लस करते जाएंगे और हमारी जितनी चाहे मर्जी उतनी टर्म आ जाएंगी। सो वी कैन से द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर क्या क्या है, पहली तो फर्स्ट टर्म हमने निकाल ली -13। अब दूसरी कैसी आएगी, -13 में हम क्या करेंगे, d हमारा जो कि क्या है 5, तो -13 प्लस 5, तो 13 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 13 में से 5 गया क्या बचेगा 8, लेकिन बड़ी डिजिट है माइनस की, तो माइनस का 8 आ गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, वापस से इसमें +5 करोगे तो -8 प्लस 5, तो -8 प्लस 5 क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई इस AP की। तो ये था। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा 18th क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं 19th क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है कि सुभा राव एक पर्सन है जिसने स्टार्ट किया, क्या स्टार्टेड वर्क इन 1995, 1995, काफी पुरानी बात है, जब उसने क्या स्टार्ट किया, स्टार्टेड वर्क, काम करना शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी, एनुअल यानी साल की सैलरी कितनी थी उसकी, ₹5000, यानी उसकी सैलरी जो स्टार्ट हुई जब उसने काम करना शुरू किया 1995 में, तो वो सैलरी कितनी थी 5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी, मतलब
इंक्रीज होना, कि शुरुआत की उसने 5000 से, उसके बाद इंक्रीज होते चली गई। तो इंक्रीमेंट क्या है, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200, सिर्फ 200 रुपीज का ही इंक्रीमेंट था ईच ईयर, ईच यानी हर एक साल, यानी कि 1995 में अगर 5000 है तो अगले साल इंक्रीमेंट आपको, क्योंकि ये एनुअल दिया हुआ है, ईच ईयर दिया हुआ है, तो अगले साल, एक साल बाद इंक्रीमेंट कितना लग जाएगा, 200 का। तो सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी 5000 से, 5200। उसके अगले साल, और अगर अगले साल में देखें तो 200 फिर बढ़ जाएगी, फिर देखें तो फिर 200 फिर बढ़ जाएगी। तो एपी की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, कि किसी एक टर्म से अगर हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएं हर अगले टर्म में, तो वो जो फिक्स नंबर हर टर्म के बीच का डिफरेंस है वो हमारा कॉमन डिफरेंस, और ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर, ऐसी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, हमारी एपी बन जाएगी। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि एक एपी हम बना सकते हैं, है ना। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे है इन विच ईयर, कौन से साल में या कितने साल बाद उसकी जो इनकम होगी वो कहां पहुंच जाएगी, 7000 पे। तो फर्स्ट पता है हमें, फर्स्ट सैलरी कितनी है 5000, वो सैलरी ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच रही है 7000 पे। तो अगर ये एक एपी बन जाए तो 5000 फर्स्ट टर्म है, तो 7000 क्या हो जाएगी, हमारी nth टर्म हो जाएगी। और जो इंक्रीमेंट है, जो फिक्स नंबर हर टर्म में ऐड होता जा रहा है, वो इंक्रीमेंट हमारा क्या है 200, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो इस सिचुएशन से हम एक एपी फॉर्म कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से साल में या कितने साल के बाद हमारे जो है सैलरी 7000 हो जाएगी। तो पहले वो एपी हम फॉर्म कर लेते हैं। तो आप देखो, जो इनिशियल सैलरी है ना, स्टार्टिंग सैलरी जो है वो कितनी है 1995 में, वो है ₹5000, ठीक है। उसके बाद हर साल का जो इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट, वो एनुअल इंक्रीमेंट कितना है, वो एनुअल इंक्रीमेंट है ₹200। तो जब 1995 में 5000 है, तो सैलरी इन नेक्स्ट ईयर, सैलरी इन 1996 कितनी हो जाएगी, 200 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 5200। ऐसे ही सैलरी इन अगले साल, उसके और अगले साल कितनी हो जाएगी 1997, और 200 बढ़ जाएगी, यानी ये कितनी हो जाएगी 5400 हो जाएगी। और ऐसे ही ये बढ़ती जाएगी, ऐसे ही एक साल में बढ़कर ये कहां पहुंच जाएगी, 7000 पहुंच जाएगी। सो फ्रॉम दिस सिचुएशन इट फॉर्म्स एन एपी विथ डी इक्वल्स टू कितना, डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, हर टर्म के बीच में हमारी 200 रुपीज बढ़ते जा रहे हैं, तो 200 का डिफरेंस आता जा रहा है। तो वो एपी क्या है, वो एपी हमारी क्या है, 5000 पहली टर्म, दूसरी टर्म फिर 200 बढ़ गया 5200, ऐसे ही करते करते 5400, और ऐसे ही करते करते ये कहां पहुंच गई, ये पहुंच गई 7000 पर। तो अब अगर हम इस एपी से हम रिलेट करें इसके सारे टर्म्स को, तो हमारे पास यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म ए है 5000, फिर उसके बाद ये A1 है, तो A2 हो गया हमारा 5200। यहाँ में D निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो हमें गिवन ही है, तो सीधा लिख लेते हैं कि A 5000 है, D हमारा 200 है, और nth टर्म जिसको हमें नंबर निकालना है कि कितने साल बाद 7000 हुई है या कौन से साल में हुई है, तो वो nth टर्म हमारी क्या है, वो है 7000। तो अब यहां से हमें an का nth टर्म का फॉर्मूला पता है, एज an इज इक्वल्स टू, an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर nth टर्म की वैल्यू कितनी है, 7000 है, तो 7000 उसके बदले रख दिया, a की वैल्यू कितनी है 5000, तो उसके बदले उसकी वैल्यू, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है हमारा 200 है। तो अब यहां पर देखो 5000 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7000 माइनस 5000 और इक्वल्स टू में है n माइनस 1, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है 200, 7 में से 5 गया, क्या बचेगा 2000। और अब ये जो 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आकर के इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा डिवाइड होकर के क्या बच जाएगा, इधर n माइनस 1 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा और 2 10 जा 20। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। जब n माइनस 1 10 के इक्वल आ गया, तो यहां से हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 1, यानी कि n हमारा कितना हो जाएगा, n हमारा 11 हो जाएगा। यानी कि कौन से साल के बाद हमारी जो है ये सैलरी कितने साल के बाद 7000 पहुंची,
11 साल के बाद 11th ईयर में जाकर के, क्योंकि ये कौन से नंबर की टर्म है, ये 11th नंबर की टर्म है। तो यहां से शुरू हुआ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करते करते कौन से साल में 7000 हो जाएगी, 11वें साल में जाकर के ये सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। सो वी कैन से इन 11th ईयर, कौन से साल में होगी, इन 11th ईयर द सैलरी विल रीच कितनी, ₹7000। तो कौन से साल में हुई जाकर के, 11th ईयर में हुई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो 19 क्वेश्चन की तरह ही है ये कुछ कुछ। ये कह रहा है कि रामकली ने सेव किए ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। साल के पहले हफ्ते में उसने कितने रुपीस सेव किए, ₹5 सेव किए, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज कर दी अपनी वीकली सेविंग्स, यानी पहले में अगर ₹5 थे, उसके बाद नेक्स्ट वीक में इंक्रीज करी सेविंग बाय ₹1.75, यानी 5 से बढ़ा करके उसमें 1.75 और ऐड हो गया, ठीक है। तो वो ऐसे ही जो है अपनी वो सेविंग्स को इंक्रीज करती जा रही, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। तो जब कोई एक कांस्टेंट टर्म इंक्रीज होती जा रही है, यानी प्लस होती जा रही है, तो वो एक किसी एपी में सीक्वेंस में किसका काम करेगी, फिक्स नंबर डी का, कॉमन डिफरेंस डी का काम करेगी। अब क्वेश्चन ने देखो हमको बोल दिया कि nth वीक अगर जो है उसकी जो सैलरी है वो 20.75 हो गई, 20.75 हो गई, तो ये nth वीक कौन सा है, फाइंड n। तो यहां पर तो सीधे सीधे दे दिया कि nth वीक यानी nth टर्म हो गई लास्ट 20.75। पहले वीक में सैलरी है 5 और हर वीक कितनी सैलरी इंक्रीज हो रही है, यानी कि d 1.75। तो हम डायरेक्टली लिख ले कि ये फर्स्ट टर्म है, ये d है, और वो हमारी क्या हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी। फिर हम nth टर्म का फॉर्मूला अपना एपी का उसको यहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हेयर the saving in the first week है ना, रामकली saved in the first week, या रामकली saving in first week, फर्स्ट वीक में सेविंग कितनी है, ₹5 है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वीक की सेविंग हो गई। अब हर वीक कितनी इंक्रीज हो रही है, सेविंग्स इंक्रीजिंग वीकली, या वीकली इंक्रीज इन सैलरी, सेविंग सॉरी, वीकली इंक्रीज इन सेविंग, इंक्रीज इन सेविंग्स, वो कितना हो रहा है, हर वीक कितनी बढ़ रही है, 1.75, तो वो है ₹1.75। अब इस हिसाब से अगर फर्स्ट वीक में ₹5 है, तो सेकेंड वीक में सेविंग कितनी हो जाएंगी, सेविंग इन सेकेंड वीक, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 5 प्लस में 1.75, यानी कि 6.75 रुपीज, 6.75, ठीक है। ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, सेविंग इन थर्ड वीक भी आ जाएगा इसी तरीके से, सेविंग इन थर्ड वीक, तो वो कितनी हो जाएगी, वापस से 1.75 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8.50 है ना। तो इस तरीके से 1.75 ये बढ़ती जाएगी। तो जब ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी तो हमारी ये क्या बन रही है, जब कांस्टेंट टर्म इंक्रीज हो रही है, ये एक एपी बन रही है, इट फॉर्म्स एन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू कितना, 1.75, एंड हमारी जो टर्म्स है वो क्या है, वो टर्म्स हमारी क्या क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी, पहली है 5, दूसरी फिर 1.75 प्लस किया तो 6.75, और फिर ऐसे ही हमने 1.75 प्लस किया तो 8.50, और ऐसे ही करते करते हमारे को क्वेश्चन ने बोला nth वीक में जाके, यानी कि nth टर्म, लास्ट टर्म हम मान लेते हैं क्या है 20.75, तो 20.75। अब यहां पर हमारे पास ये nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और डी निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो एनुअल इंक्रीमेंट हमें गिवन है कितनी, 1.75 है ना। तो अब यहां से हमारे पास हेयर ए है 5, डी है हमारा 1.75, और nth टर्म है हमारी 20.75। तो यहां से हम, क्योंकि ये एपी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला अब हम यहां पर लगा सकते हैं। सो नाउ एज an is a plus n minus 1 into d, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। nth टर्म की वैल्यू क्या है 20.75 इक्वल्स टू
ए कितना है हमारा 5 प्लस में n-1 जो हमें निकालनी है n की वैल्यू, और इनटू में d कितना है 1.75। अब देखो पहले तो ये 5 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 20.75 था और 5 आकर के क्या हो गया माइनस, और यहां क्या बच जाएगा n-1 इंटू 1.75। अब 20.75 प्लस और -5 तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और 20 में से 5 गया बचा 15 साथ में था ये 15.75 हो गया पूरा। अब 1.75 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां आकर 1.75 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा n-1। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप देखो पहले तो ये 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, ऊपर भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी 2 प्लेस के बाद है, ये भी 2 प्लेस के बाद है। अब क्या बचा 1575 और नीचे 175। तो अब अगर इसको हम डिवाइड करें, 5 से ये डिवाइड हो रहा है, देखो 5 1 जा 17 है, तो 5 3 जा 15, फिर उसके बाद हमारा क्या बचा यहाँ पर 2 25, 5 5 जा 25। ऐसे ही ऊपर देखो हमारा 5 3 जा 15, फिर उसके बाद 7 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25। अगेन देखो अब ये जो है 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 बचा 15, 5 3 जा 15, और ये 7 1 जा 7 9 जा, है ना। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया 9 आ गया, किसके इक्वल n-1 के इक्वल। तो जब n-1 यहां से हमारा 9 आ गया तो 1 इधर माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना हो गया n हमारा हो गया 10। यानी कि कौन सी टर्म है ये हमारी जो 20.75 है, ये कौन से वीक में जाकर हुई, n हमारा आ गया 10, यानी 10th वीक में जाकर के सेविंग जो है वो इंक्रीज होकर क्या हो गई 20.75 हो गई। सो कौन सा वीक है ये, इन 10th वीक, इन हमारा n आया 10, 10th वीक, इन 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम, हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। तो कौन से वीक में, 10th वीक में, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज 5.3।